हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको सबसे पहले क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की रेशियोज निकालनी है और फिर वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस आई हैं क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ देखा था कि अगर a1 अपॉन a2 की रेशियो b1 अपॉन b2 की रेशियो के इक्वल नहीं आती हैं तो वो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की रेशियोज सभी रेशियोज इक्वल आती हैं तो वो लाइंस कैसी होती हैं, वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करेगी। थर्ड हमारा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इस केस में हमारी लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब जो पहले दो केसेस थे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट कर रही हैं लाइन, वो हमारी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, और जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होती है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। फर्स्ट केस में हमारा कोई ओनली वन सॉल्यूशन निकलता है और सेकेंड पार्ट में जहाँ कंसिस्टेंट है यानी कि मैनी सॉल्यूशन। तो जब भी हमारा कोई सॉल्यूशन निकलता है तो वो हमारी लाइंस कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं, और जिस इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करेंगे। चलिए करते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हमें दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट होगा a1, y का कोफिशिएंट हमारा b1 और जो कांस्टेंट टर्म 8 है वो हो जाएगी c1। ये फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम 2 से डिनोट करेंगे। तो इनके कोफिशिएंट्स को हम a1, a2, b2 और c2 से डिनोट करेंगे। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो गई हमारी, a1 इज 5, a2 इज 7। ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। अब b1 अपॉन b2 की रेशियो निकालते हैं। b1 है हमारे पास -4, बस आपको कुछ नहीं करना, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है, और b2 है हमारा 6। अगर ये कटते हैं तो अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर देना है। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और माइनस लग गया। नेक्स्ट है c1 अपॉन c2, c1 इज 8 और c2 है हमारा -9। अब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इस b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। हमारा काम तो यहीं से बन गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर फिर भी अपनी कन्वीनियंस के लिए c1 अपॉन c2 भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये हमारे इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, इसे आप लिखकर लर्न कर लेंगे या अपने अच्छी तरीके से इसका एक माइंड मैप बना लेंगे कि किस तरह से हमें इन इक्वेशंस का लर्न करना है। बस अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की ओर। तो यहाँ पर क्या हुआ, a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इस सिचुएशन में क्या होता है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड है हमारी इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले a1 अपॉन a2 इन सभी की रेशियो निकालेंगे। तो a1 क्या है जो x के साथ है 9 और a2 x के साथ सेकेंड इक्वेशन का 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18 ये हो गया 1 अपॉन 2। अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं। b1 है जो y के साथ है 3 और b2 हो जो सेकेंड इक्वेशन में y के साथ है 6। अब ये भी सॉल्व हो गया। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे हमारा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हम c1 और c2 को भी चेक करेंगे। c1 अपॉन c2, c1 हमारा हुआ 12 और c2 है हमारा 24। ये भी कैंसिल हो रहा है। 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पर हमारे तीनों रेशियोज़ जो है वो इक्वल आ रही हैं। जब हमारी तीनों रेशियोज़ इक्वल आती हैं तो वो लाइंस कैसी होती हैं, वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो हमारे को यही फाइंड आउट करना था। अब हम इसे यहाँ लिखेंगे, हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। राइट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस हैं। फिर से हमें a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो a1 अपॉन a2, a1 होता है जो x के साथ है 6 हो गया और सेकेंड इक्वेशन में 2 है तो ये हो गया, कैंसिल हो रहा है तो इसे हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है b1 अपॉन b2 जो हो गया हमारा -3, क्योंकि हमें माइनस का भी ध्यान रखना होगा और y के साथ कोई टर्म नहीं तो 1 होता है -1। 1 से 1 कैंसिल, 3 अपॉन 1 आ गया। ये भी c1 अपॉन c2, c1 हमारे पास 10 और c2 है 9। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की ये इक्वल नहीं है। तो इसमें हमारी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो ये तो हमारा क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें भी हमें पहले रेशियोज निकालनी है और फिर बताना है जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। पहले वाले पार्ट में हमने पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट लाइंस पर बात की थी। इसमें हमसे पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस के बारे में। तो हमें सेम तरीका ही इस्तेमाल करना है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन होता है तो वो लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, वो कंसिस्टेंट होती हैं। और अगर किसी का आंसर नहीं आता, नो सॉल्यूशन है, यानी कि लाइंस पैरेलल हैं, तो वो लाइंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो इसमें भी हमें रेशियोज निकालते हैं और फिर हम आगे इनका बताएंगे कि कंसिस्टेंट आ रही है या इनकंसिस्टेंट आ रही हैं। तो a1 अपॉन a2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 में a1 अपॉन a2 क्या हुआ, 3 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 क्या हुआ जो y के साथ है, 2 अपॉन -3। हमें यहीं से पता चल गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, बट हम कन्वीनियंस के लिए c1 अपॉन c2 भी निकाल ही लेते हैं।
C1/C2, ये हो गया हमारा 5/7। आप इसे पहले जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जनरल टर्म जो होती है वो a1x + b1y + c = 0 होता है। अब ये 5, क्योंकि दोनों यहीं पर दी हुई हैं, तो हम इस 5 को पहले यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ हियर वी कैन सी a1/a2 is not equals to b1/b2. Therefore, linear equations are consistent. Linear equations की short form लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, are consistent. सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। यहाँ पर भी हमें जनरल इक्वेशन नहीं दी हुई है, क्योंकि जनरल इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ होती है, बट दोनों ही कांस्टेंट टर्म यहाँ है, तो हम इसे C1 C2, क्योंकि यहाँ ले आएंगे तो ये -8 - 9 हो जाएगा, फिर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो a1/a2 क्या हो गया, 2/4, और b1/b2 हो गया हमारा -3/6। इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे पहले। 1/2 हो गया, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये भी हमारा माइनस से माइनस कटा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, राइट। एंड C1/C2 है हमारा 8/9। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी, और हमारी लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम इसे लिखेंगे किस तरह से, लिखेंगे हेयर a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारी थर्ड सिचुएशन है। तो लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें जिसका थर्ड पार्ट है वो है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो यहाँ पर भी a1/a2 की वैल्यू हो गई 3/2/9। अभी हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये इसके साथ डिवाइड में हो रहा है, तो डिवाइड में आपको याद होगा जब कोई चीज़ टर्म नीचे है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं। तो ये 9/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 × 1/9। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये 2 तो नीचे ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और ये 9 भी डिनोमिनेटर में है, तो 2 × 9 ही होगा। ऊपर हम 1 लगा देंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 9 ज़ा 18। ये कट रहे हैं हमारे, 3 1 ज़ा 3, 6 ज़ा। तो a1/a2 की रेशो है 1/6। अब b1/b2 की रेशो, b1 है 5/3 और b2 है हमारा -10। यहाँ पर भी ये 10 के नीचे हम 1 लगा के देंगे और इसका रिवर्स कर देंगे, तो ये हो गया 5/3 × 1/-10। यहीं पे कट रही है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये हो गया 1/-6। अब ये दोनों इक्वल तो है, बट अगर देखें तो साइन जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इक्वल नहीं हुए, राइट। हमें साइन का भी ध्यान रखना है। और C1/C2 निकाल सकते हैं आप, 7/14, ये कैंसिल हो रहा है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो ये कैसी लाइंस हो गई, इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइंस, और लीनियर इक्वेशंस कैसी हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। तो हम इसे लिखकर कैसे दिखाएंगे, हियर a1/a2 is not equals to b1/b2. Therefore, linear equations are consistent, right? अब हम सेकेंड पार्ट पे करेंगे। सेकेंड पार्ट है 5x - 3y = 11,
सेकेंड इक्वेशन -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। तो A1/A2 की वैल्यू निकालें। A1 हो गया 5, A2 है हमारा -10, कैंसिल हो गया ये, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, माइनस का साइन। अब है B1/B2, B1 इज़ -3, B2 इज़ 6, कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और साइन ऊपर। अब साइन नीचे हो या ऊपर हो, है तो नेगेटिव इंटीजर ये, तो इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यूज़ हम इक्वल ही मानेंगे। अब C1/C2 में देखते हैं, ये आ गया 11/-22, 11 के टेबल से कट गया, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, -1/2। तो यहाँ पर हमारी तीनों रेशोज़ इक्वल हैं। जब तीनों रेशोज़ इक्वल हैं तो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, राइट। और लीनियर इक्वेशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट होगी, जो हमसे पूछा है। तो हियर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। Therefore, linear equations are consistent. आप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पर। बस आपको अगर ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे तीनों, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो करेंगे। हमारा लास्ट पार्ट है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो A1/A2 हुआ 4/3/2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2/1 हो जाएगा ये। अब डिवाइड में तो इसका हम रिवर्स कर देंगे, 4/3 इंटू 1/2। आप देख रहे हैं 2 से 4 कट रहा है, 2 2 ज़ा, ये हो गया 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट B1/B2, B1 है 2, B2 है 3, ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं अभी तक। C1/C2, जब ये इक्वल आ रहे हो ना, तो आपको नेक्स्ट स्टेप C1/C2 ही करना होगा। और अगर आपके पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना है, तो आप वहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए हम C1/C2 भी निकाल लेते हैं। C1 है हमारा 8, C2 है 12, ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगेन अगर हमारी तीनों लाइंस इक्वल आ रही हैं, तीनों रेशोज़, तो वो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। Therefore, linear equation are consistent. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।